हे एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोज। एक बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला न्यूज़ आज पढ़ा है मैंने और मैं आप लोगों के साथ उसको शेयर करना चाहता हूँ। 103 ईयर ओल्ड मैन हैज़ बीन कन्विक्टेड फॉर असॉल्टिंग अ चाइल्ड एज ऑफ 10। आज के इस सेशन में हम जानेंगे पॉक्सो एक्ट के बारे में, जिसके अंडर में यहाँ पे इसको सजा मिली है और क्या था ये पूरा मसला। चलिए शुरू करते हैं। दिस इज मानवेंद्र प्रताप सिंह। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एज ऑन माई टेलीग्राम चैनल अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए। मामला क्या था पहले ये जानते हैं, फिर हम आएंगे पॉक्सो एक्ट के बारे में। और पॉक्सो एक्ट से रिलेटेड एक और केस अभी काफ़ी न्यूज़ में था जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है, उसको भी जानेंगे। यहाँ पे क्या हुआ, एक 103 ईयर ओल्ड मैन जो है इनको कन्विक्ट कर दिया गया है 10 साल की रिगरस इम्प्रिजमेंट के लिए फॉर सेक्सुअली असॉल्टिंग अ 10 ईयर ओल्ड गर्ल इन 2018। एक्चुअली एक बात हम लोगों ने सुनते हैं कि एजुकेशन के वजह से जो है ये लैक ऑफ एजुकेशन इज़ अ मेजर कारण जिसके वजह से सेक्सुअल असॉल्ट होते हैं या रेप होते हैं। बट यहाँ पे आप ना ये देख सकते हैं या फिर कितने सारे ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं कि एजुकेशन जो है ना वो तो एक क्राइटेरिया नहीं है, जो कि बहुत जगहों पे बिना पढ़े लिखे लोग भी बहुत ही अच्छे से महिलाओं को रेस्पेक्ट करते हैं और बहुत जगहों पे पढ़े लिखे लोग भी इस तरीके की गलती करते हैं। इस केस के अंदर ये एक रिटायर्ड हेडमास्टर थे और उसके बावजूद इन्होंने घटना करी है। व्हेन ही वाज 99 ईयर ओल्ड तब ये घटना करी थी इन्होंने, 2018 की ये बात है। और इसकी सजा इनको अब इस साल मिली है जब ये 103 ईयर ओल्ड हो चुके हैं। 10 साल की रिगरस इम्प्रिजमेंट है। ये लैंडलॉर्ड थे, इन्हीं के घर में वो लोग रहते थे और चॉकलेट देने के बहाने इन्होंने इस तरीके के इंसिडेंट किए थे। ऐसा नहीं कि ये पहली बार इस तरीके की घटना देखने को मिली है। अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी कि दिल्ली के अंदर एक ओल्ड लेडी हैं, उनको उनके घर में घुस के एक 30 ईयर ओल्ड बंदे ने जो है वो रेप किया था। तो ये चीज़ें जो हैं वो चलती रहती हैं, सेक्सुअल असॉल्ट, रेप, इस तरह की चीज़ें हमारे देश में काफ़ी समय से न्यूज़ में रहती हैं। हर समय आप अलग अलग जगहों पे इसको पढ़ते हैं और काफ़ी बार इस तरीके की चीज़ें पढ़ के आपको काफ़ी गुस्सा आता है। भारत में ऐसा नहीं है कि इसके लिए पनिशमेंट नहीं है। निर्भया केस के बाद तो काफ़ी ज़्यादा रिगरस इम्प्रिजमेंट कर दी गई थी इस पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर। पॉक्सो एक्ट 2012 जो है ये भी 2019 में अमेंड कर दिया गया था, जिससे कि सजा जो है ये बढ़ा दी जाए। उसके बावजूद ये सारी चीज़ें हो रही हैं। चलिए अब थोड़ा सा जानते हैं पॉक्सो एक्ट के बारे में, जिसके अंदर यहाँ पे सजा दी जा रही है। पहले तो जानिए प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012, इसी को शॉर्ट में पॉक्सो बोला जाता है। ये क्यों आया था, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये ऐसे लोगों का प्रोटेक्शन के लिए आया था जो लोग 18 ईयर से कम के हैं, जिनको ये एक्ट जो है एज ए चाइल्ड डिफाइन करता है। It defines different forms of sexual abuse, including penetrative and non-penetrative assault, as well as sexual harassment and pornography. इसमें यहाँ पे ये भी चीज़ है जो आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी मसला अगर पॉक्सो एक्ट के अंदर ट्रायल में चल रहा है तो आपको 1 साल के अंदर उसको डिस्पोज ऑफ करना होगा। 2019 में पॉक्सो एक्ट जो है वो अमेंड किया गया था और इसमें जो पनिशमेंट है और स्ट्रिंगेंट करने की कोशिश करी गई थी। अब आपके दिमाग में यह आएगा कि सर ऑलरेडी देयर इज एन आईपीसी, इंडियन पीनल कोड 1860 हमारे देश का है, तो वहाँ पे भी तो सजा है रेप की एंड एक्सेट्रा और भी जो इस तरीके की चीज़ें होती हैं, तो पॉक्सो को लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी थी। तो सबसे पहली चीज़ देखो, इंडियन पीनल कोड में सेक्सुअल असॉल्ट से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो कौन कौन से हैं। सेक्शन 375 जो रेप का है, सेक्शन 354 जो आउटरीचिंग द मोडेस्टी ऑफ अ वुमेन है, सेक्शन 377 जो अननेचुरल ऑफेंसेस को अपने अंदर ट्रायल में लेता है। लेकिन ये सारे के सारे जो सेक्शंस हैं ना, ये आप कह सकते हो कि वुमेन सेंट्रिक हैं, जबकि जो चाइल्ड अब्यूज़ होते हैं ना वो बॉयज़ के साथ भी होता है। तो पहला और एक बड़ा रीज़न ये भी था पॉक्सो एक्ट का लाने का कि इसको जेंडर इक्वल किया जाए। तो पॉक्सो एक्ट के अंदर ना यहाँ पे चाइल्ड में बॉय फीमेल मतलब बच्चा बच्ची दोनों ही इंक्लूडेड हैं। और इसी की वजह से पॉक्सो एक्ट जो है अपने आप में विभिन्न तरीके का कानून है जो कि चाइल्ड राइट्स को प्रोटेक्ट करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। आपको अभी याद होगा रिसेंटली एक केस घटा था आपका महाराष्ट्र के अंदर, जिसको स्किन टू स्किन केस कहा गया था। काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहा था वो, अभी मैं आपको सेशन के एंड में उसके बारे में बताऊंगा। और उसी से रिलेटेड आज एक क्विज का क्वेश्चन भी आपको जवाब देना है। जो सेक्शन 45 है पॉक्सो एक्ट का, वो कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना वो रूल्स बना सकती है इस संदर्भ के अंदर। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट जो है ये डेजिग्नेटेड अथॉरिटी हैं जो इस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के तरफ काम करती हैं, देखती हैं, एज ए वॉचडॉग की तरह काम करती हैं। सेक्शन 42A ऑफ पॉक्सो एक्ट जो है वो कहता है कि कोई भी ऐसा एक्ट हमारे देश में है जो ओवरराइड करेगा पॉक्सो एक्ट के प्रोविजन को, तो पॉक्सो एक्ट का जो प्रोविजन है वो प्रिवेल किया जाएगा। आप नहीं समझे, जैसे कि मान लो किसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर सजा किसी और एक्ट में भी है और पॉक्सो एक्ट में भी है,
तो पॉक्सो एक्ट की जो सजा है, जो पॉक्सो एक्ट का जो प्रोसीजर है वो फॉलो किया जाएगा। फॉल्स कंप्लेंट अगर कोई करता है पॉक्सो एक्ट के अंदर तो यहाँ पे उसको भी पनिशमेंट मिलेगी, ये भी इसके अंदर प्रावधान है। जो 2019 में अमेंडमेंट आया था उससे क्या हुआ, तो उसमें मिनिमम पनिशमेंट जो है 7 साल से घटा के उसको 10 ईयर्स की कर दी थी। इसके अलावा इफ एनी पर्सन कमिट पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन ए चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 16, तो उसके लिए भी यहाँ पे सजा बढ़ा के ही विल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट बिटवीन 20 ईयर्स ऑफ लाइफ विद अ फाइन, ये प्रोविजन भी ऐड किया गया था। कुछ और भी चेंज किए गए थे पॉक्सो एक्ट जो 2012 से 2019 के बिल में, जैसे कि यूज ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पज में जो मैक्सिमम 5 साल की सजा थी उसको अभी मिनिमम 5 साल कर दिया था, मैक्सिमम आप बढ़ा सकते हो। जो यूज ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस रिजल्टिंग इन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट वाला जो कैटेगरी था उसमें मिनिमम 10 ईयर्स होती थी, मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजमेंट होती थी, तो यहाँ भी काइंड ऑफ सेम रखी गई थी। यूज ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेज रिजल्टिंग इन एग्रीगेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, तो यहाँ पे लाइफ इम्प्रिजमेंट थी, अभी मिनिमम 20 साल कर दी है, मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजमेंट और डेथ तक जोड़ दी गई है 2019 के बिल में। यूज ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस रिजल्टिंग इन सेक्सुअल असॉल्ट मिनिमम 6 ईयर्स थी, मैक्सिमम 8 ईयर्स थी, अभी मिनिमम 3 ईयर्स कर दी है, मैक्सिमम 5 ईयर्स करी है। यूज ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस रिजल्टिंग इन एग्रीगेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, तो मिनिमम 8 ईयर्स थी 2012 वाले कानून में, मैक्सिमम 10 ईयर्स थी। जब अमेंडमेंट आया तब मिनिमम 5 ईयर्स कर दी गई, मैक्सिमम 7 ईयर्स कर दी गई। तो ये कुछ चीज़ें आपने यहाँ पे देखी जो ये बिल बात कर रहा था, और जो पॉक्सो एक्ट 2012 था उसमें 2019 में चेंज किया गया था। जो मेजर चेंज एक देखने को मिला था वो यही देखने को मिला था कि 7 ईयर्स से 10 ईयर्स बढ़ा के कर दी गई थी जो मिनिमम पनिशमेंट थी। इसके अलावा मैंने आपको अभी इसी में एक मुद्दा बताया था कि एक रिसेंटली केस आया था, स्किन टू स्किन केस, जिसमें महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था कि अगर जो विक्टिम है और जिसके ऊपर ये आरोप लगा हुआ है उसने दोनों का स्किन टच नहीं हुआ है तो आप पॉक्सो के अंदर जो है उसको ट्रायल में नहीं ले सकते हो। लेकिन फिर ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इस मैटर को रिवर्स कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये कहा कि ये स्किन टच एंड ये थिंग्स आर नॉट मैटर, जो चीज़ मैटर करती है वो इंटेंशन करती है, और इस तरीके की चीज़ें जहाँ पे इंटेंशन सामने वाले बंदे का खराब था वो भी पॉक्सो एक्ट के अंदर ट्रायल में जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। आज आपका जो क्विज का क्वेश्चन है वो यही है कि इस केस का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट केस है आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है, स्किन टू स्किन केस, बट एक्चुअल नाम इस केस का क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में ढूंढ के बताइएगा। एंड आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।